ये जो सवाल है ये वीडियो के बारे में है। हम इस वीडियो को देख लेते हैं कि ये 30 का जोन है जिस पर हम जा रहे हैं और हमारी स्पीड भी 30 ही है। और अचानक हम देखते हैं कि एक कुत्ता जो है वो सड़क पर आ गया खेतों में से। ये कोई भी और भी जानवर हो सकता है, इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सूरत हाल में आपने क्या करना है। अगर हम देखें कि हमारे बिल्कुल भी पीछे गाड़ी है, बिल्कुल साइड पे भी गाड़ी है, तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना पड़ेगा। हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, कि इस मौके पे सबसे बेहतरीन अमल क्या होगा। आई कीप अ टाइट होल्ड टू द स्टीयरिंग व्हील एंड कीप इट पॉइंटेड स्ट्रेट अहेड, कि मैं अपनी जो गाड़ी का मेरा स्टीयरिंग है उसको मैं सही से पकड़े रखूं कि वो सीधे या उल्टे हाथ पे ना जाए और मैं बिल्कुल अपने सामने की पोजीशन में रहूं। ये बिल्कुल ठीक है। आई स्वेव टू द राइट, कि मैं सीधे हाथ की तरफ स्टीयरिंग को घुमा दूं, ये गलत होगा। या मैं उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाऊं, ये भी गलत होगा। ना राइट पे ना लेफ्ट पे, क्योंकि राइट पे जाने की सूरत में हम गाड़ी जो है हमारी हादसे का शिकार हो सकती है, और उल्टे हाथ पे अगर हम करें तो सामने से आने वाली गाड़ी से हम टकरा सकते हैं। अगर हम चेक करें तो ये हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक वीडियो है, हम इस वीडियो को प्ले कर लेते हैं कि अभी भी हम 30 के जोन पे जा रहे हैं। ओके, इसमें भी जो है एक जानवर जो है वो सड़क पे दौड़ता हुआ आ रहा है अचानक से। और अगर हम इस वीडियो को भी देखें कि सामने से भी जो है वो गाड़ियां आ रही हैं, जिसमें कार भी है, ट्रक भी है ऑपोजिट साइड से, यानी हम उल्टे हाथ की तरफ बिल्कुल नहीं मुड़ सकते। तो अब हम सवालात की तरफ जाते हैं कि क्या सवाल हमसे पूछे जाएंगे। ओके, व्हाट शुड यू डू नाउ, हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। आई स्टीयर टू द लेफ्ट, कि मैं उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाऊं, ये गलत होगा, क्योंकि अगर मैं इस उल्टे हाथ की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पर जाने की सूरत में सामने से आने वाले ट्रक से टकरा जाऊंगा। आई होल्ड स्टीयरिंग व्हील स्ट्रेट एंड फर्मली, के मतलब मैं जो हूँ अपने जो गाड़ी का मेरा स्टीयरिंग है जो ड्राइव के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको मैं स्ट्रेट रखूँ और उसको बिल्कुल आराम से सॉफ्टली पकड़ के रखूँ। और ये ऑप्शन ठीक है। और है आई परफॉर्म एन इमरजेंसी ब्रेकिंग मैनूवर, यानी कि मैं जो हूँ फटाफट इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल करूँ और अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करूँ। हम इसे चेक कर लेते हैं, हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगला सवाल है वाइल ड्राइविंग एट अ नाइट ऑन अ कंट्री रोड यू सी अ पेडेस्ट्रियन ऑन योर साइड, कि रात के वक्त जो है जो जो हमारा कंट्री रोड होता है वो देही इलाकों में जो सड़क होती है, कि अगर हम देखें खेतों के साथ रात को हम देखें तो उसके ऊपर कोई लाइटिंग का भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं होता। हम उस सड़क पे जा रहे हैं और हम देखते हैं कि हमारी वाली साइड पे कुछ पैदल लोग जो हैं वो चलते हुए जा रहे हैं। वट डू यू डू इफ़ यू आर डेजल्ड बाय एन ऑन कमिंग ट्रैफिक, कि आप उस सूरत हाल में क्या करेंगे कि अगर आप की जो तवज्जो है या आपकी जो आंखें हैं वो सामने से आने वाली गाड़ी की वजह से जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं, यानी आप मुश्किल में हो जाते हैं, आपको सही से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी और दूसरी तरफ आपकी तरफ पैदल चलने वाले लोग। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्सीलरेट इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द एरिया ऑफ डेजल एज क्विकली एज पॉसिबल, कि मैं जो गाड़ी की स्पीड बढ़ा दूं ताकि ये भी जो भी मुझे मसला दरपेश आ रहा है उससे मैं जल्द से जल्द बाहर निकल सकूं। ये गलत होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर मुझे अपनी स्पीड को कम करना चाहिए ना कि बढ़ाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस स्पीड एंड इफ नेसेसरी स्टॉप, कि अपनी जो रफ्तार है उसको कम कर दें और अगर ज़रूरी समझे तो गाड़ी बिल्कुल रोक दें। और तीसरा है स्विच टू द हाई बीम एंड प्रोसीड विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड, कि हम अपनी जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं उनको हम हाई कर दें फुल पे, ये बिल्कुल गलत है, सामने से आने वाली गाड़ी के लिए खतरा है। और दूसरा है एंड प्रोसीड विदाउट रिड्यूसिंग स्पीड, कि मैं अपनी रफ्तार को कम किए बगैर आगे बढ़ जाऊं, तो ये भी गलत होगा। हम अपना जवाब चेक कर लेते हैं, हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट मस्ट यू डू इफ अ गेम एनिमल सडनली अपेयर इन द फुल बीम ऑफ योर हेडलाइट, कि मैं सड़क पर जो है फुल हेडलाइट करके, कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी उस पे करके जा रहा हूँ और जो जो कोई भी जंगली जानवर है, जो इसमें हिरन भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, वो सड़क पे आ गया है। अब इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए।
नंबर एक है प्रोसीड ऑन फुल बीम, कि मैं उसी तरह अपनी लाइट जो है फुल बीम रखूं, यानी फुल लाइट जो मेरी हाई है उनको रखूं और ऐसे ही चलता जाऊं। ये गलत होगा, क्योंकि याद रखें जब भी कोई गेमिंग एनिमल यानी कोई भी ये जो जंगली जानवर सड़क पे आ जाएं, तो अगर आपकी लाइट्स फुल होंगी तो वो उसको देख के वहीं रुक जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये फैसला करना जो है मुश्किल हो जाएगा कि उसने किस तरफ जाना है। इसलिए हमेशा जो है लाइट्स को कम करना है, नीचे रखना है। दूसरा ऑप्शन है साउंड द हॉर्न एंड ब्रेक, कि हमने हॉर्न देना है और ब्रेक मारनी है, ठीक है, क्योंकि जानवर को वहां से हटाने के लिए हॉर्न दिया जा सकता है और हमने ब्रेक इसे लगानी है कि ताकि एक्सीडेंट ना हो। और तीसरा है इमीडिएटली डिप योर हेडलाइट्स, कि अपनी जो आपने हाई बीम पे लाइट्स की थी उनको लो पे लिए ताकि वो जानवर जो है वो गुजर जाए और उसकी आंखें जो है वो उस तरह खराब ना हो। हम इसे चेक कर लेते हैं, हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन द डार्क, यानी अंधेरे में, एन ऑन कमिंग व्हीकल फेल्स टू डिप इट्स हेडलाइट, के सामने से आने वाली गाड़ी भी फुल बीम पे आ रही है और उसको शायद ये जहन में नहीं रहा कि उसको अपनी हेडलाइट्स नीचे कर देनी चाहिए। व्हाट कैन यू डू सो दैट यू कैन स्टिल सी द सर्टेन एक्सटेंट, के मतलब आप क्या ऐसा आपको करना चाहिए कि आप जो है सड़क से नीचे ना उतर सकें। ये सर्टेन एक्सटेंट का जो लफ्ज़ यूज़ किया है वो यही किया कि जो आपकी लाइन है आप उसी में रहें, ना कि आप उसकी वजह से इधर उधर हो जाएं। तो इसका पहला ऑप्शन है अवॉइड लुकिंग एट द हेडलाइट्स, कि जो गाड़ी जो सामने से आ रही है कोशिश करें कि आप उसकी लाइट की तरफ ना देखें जो आपकी तरफ आ रही है। एंड डायरेक्ट योर गेज टुवर्ड्स द राइट हैंड एज ऑफ द रोडवे, आपके सीधे हाथ पे जो सफ़ेद कलर की जो पट्टी चल रही होती है वो बाज़ दफ़ा बारिश में, धुंध में, इन मौके पे या हेडलाइट किसी की हाई हो बहुत मदद देती है, क्योंकि अगर आपको ना नज़र आ रहा हो कुछ भी सामने से तो आप इस पट्टी को देख के जो है अपना फासले का तयन कर सकते हैं। तो वो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि आप उस गाड़ी को ना देखें जो सामने से आ रही है, बल्कि जो आपके साइड पे राइट हैंड एज है, सीधे हाथ का जो किनारा है बाहिमी, उसको देखें। ये ठीक है। लोअर योर सनवाइजर, इसका मतलब है कि जो सामने आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपने देखा है आपके सामने वो एक छोटा सा सनवाइजर लगा होता है सूरज की रोशनी से बचाने वाला, आप उसे नीचे कर लें तो आपकी आंखों में लाइट नहीं पड़ती, तो क्योंकि ये इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से रोशनी के लिए ना के सामने से। और तीसरा है आल्सो स्विच ऑन फुल बीम, के आप भी बदला लेने के लिए अपनी लाइट जो है वो फुल कर लें। ये भी बहरहाल गलत है, जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हमारा जवाब दोस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, अगला सवाल है यू आर ड्राइविंग ऑन अ कंट्री रोड, यानी उसी तरीके से जो देही इलाके हैं उसके सड़क पे आप सफर कर रहे हैं इन डार्कनेस, अंधेरे में, एंड रेन एंड इनकाउंटर कमिंग व्हीकल विद डिप्ड हेडलाइट्स। अब इसमें यह है कि आप अंधेरे में सफर कर रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन जो सामने से गाड़ी आ रही है उसकी हेडलाइट्स हाई नहीं है, नॉर्मल है। व्हाट मस्ट यू रिमेंबर, कि आपको इस सिलसिले में क्या जो है वो जहन नशीन करना चाहिए, याद रखना चाहिए। यू कैन अवॉइड पॉसिबल डेजल बाय स्विचिंग ऑन फुल बीम, वो कह रहे हैं कि मतलब कि बारिश की वजह से जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, जो मुश्किल है, ये जो डेजल सिचुएशन है, हालत है, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं किस तरह, अपनी लाइट को फुल ऊपर करके। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सामने से आने वाली जो ट्रैफिक है उसके लिए बहुत खतरा है। दूसरा है योर वेट विंड स्क्रीन कैन रिजल्ट इनटू योर बीइंग डेजल, के जो आपने अक्सर देखा होगा कि जो गीली स्क्रीन हो जाती है तो उसकी वजह से सामने से जो आने वाली गाड़ी होती है उसकी जब रोशनी पड़ती है तो इसमें मुख्तलिफ रंग से बन जाते हैं, जैसे रेनबो होता है, कोसे कज़ा, तो ये हो हमें जो है ना वो डेजल कर सकती है, यानी हमारी नज़र को ख़राब कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है यू कैन बी डेजल्ड बाय द रिफ्लेक्शंस ऑन द वेट रोड, कि जब रोड गीली होती है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस पर कहीं थोड़ा थोड़ा तेल गिरा होता है, जब उस पर लाइट पड़े तो वो भी डिफरेंट कलर के रंग बना रही होती है, तो उसकी वजह से भी हमारी तवज्जो खराब हो सकती है। हमारा ये जवाब भी दुरुस्त है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट रिस्क कुड अराइज इफ यू ड्राइव विद योर मेन बीम लाइट्स ऑन, कि अगर आप जो है अपनी ऊंची लाइट के साथ यानी फुल बीम के साथ सफ़र कर रहे हो तो इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात हैं, क्या अंदेशे हैं जो हो सकते हैं। ओके, तो पहला सवाल है ऑन कमिंग रोड यूजर्स विल बी डेजर्ट, को जो सामने से आने वाले लोग हैं वो मुश्किल का शिकार होंगे अगर आपकी हेडलाइट्स जो है वो ऊंची होंगी, यानी जो है वो उनको सही से नज़र नहीं आएगा और उनकी आंखों में लाइट पड़ेगी। दूसरा है स्टेशनरी व्हीकल्स, यानी जो आपके साइड पे खड़ी हुई गाड़ियां हैं विल नॉट बी डिटेक्टेड अंटिल इट्स टू लेट, के मतलब वो हमें नज़र नहीं आएंगी सही से, यहाँ तक कि देर हो जाएगी। ये गलत है, क्योंकि अगर आप फुल बीम पे जा रहे होंगे तो आपको बहुत दूर तक और बिल्कुल क्लियर नजर आता है। और तीसरा वाइल्ड एनिमल्स ऑन द रोड विल बी डेजर्ट एंड विल रिमेन स्टेशनरी इन द लाइट बीम, ये मैंने भी आपको पिछले साल में बताया था कि जो जंगली जानवर होते हैं इनके सामने अगर कभी आप जा रहे हो और ये बीच सड़क में आ जाए और आपकी लाइट हाई हो तो ये वहीं रुक जाते हैं,
क्योंकि इनको समझ नहीं आता कि ये किस तरफ से आ रहे थे और किस तरफ जाना है। तो इसीलिए यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि जो आपकी लाइट है ये जंगली जानवरों के लिए भी, उनको भी जो है उनकी तवज्जो खराब करेगी, और जो वो है वो बीच सड़क पे आके खड़े हो जाएंगे। उनको समझ नहीं आएगा कि हम स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो रुकने वाली हालत में आ जाएंगे। तो ये जवाब जो है हमारे ये दुरुस्त हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वो कह रहे हैं व्हाट मस्ट यू डू आफ्टर एन एक्सीडेंट विद गेम एनिमल, फॉर एग्जांपल अ डियर। कि आप ऐसा क्या करेंगे कि अगर आपका किसी भी जंगली जानवर के साथ, मिसाल दी उन्होंने हिरन के साथ, आपका एक्सीडेंट हो जाए, टक्कर हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। वो पहले कह रहे हैं स्टॉप, स्विच ऑन हैजर्ड वार्निंग लाइट्स एंड मेक द सीन ऑफ एक्सीडेंट सेफ। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी गाड़ी रोकनी है, जो आपकी गाड़ी की जो लाइट्स हैं, वार्निंग लाइट, जो हैजर्ड लाइट्स होती हैं, वार्न लिस्ट, उनको आपने ऑन करना है, और उसके साथ आपने जो एक्सीडेंट का सीन है यानी जो मंजर है उसको महफूज करना है। महफूज करने से मतलब ये होता है कि जब आपने अपनी गाड़ी रोकी है तो उससे 100 मीटर के फासले के ऊपर आप जो तिकोन होती है वो लगा दें, और वो जो आपकी जैकेट होती है जो दूर से नजर आती है, आप वो जैकेट पहन लें ताकि वो जो सीन है वो कवर हो सके और आपको भी कोई खतरा ना हो। और दूसरा है इन्फॉर्म द पुलिस और नियरेस्ट फॉरेस्ट्री ऑफिस, कि पुलिस को या जो महकमा जंगलात है जिनका अगर ऑफिस करीब है, आपको पता है, तो उनको आप फौरन आगाह करें। और तीसरा है प्रोसीड विदाउट स्टॉपिंग, कि आप बगैर कुछ किए जो अपने टक्कर मार दिए जानवर को, बीच में गिर गया है तो आप बस साइड से होके निकल जाएं, ये गलत है। जिम्मेदार शहरी के जो काम है वो यही है कि आप गाड़ी को रोक के सीन को सेव करें और पुलिस को जो है वो आगाह करें। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट शुड यू डू, कि हमें क्या करना चाहिए इफ इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू अवॉइड कोलिजन विद वाइल्ड एनिमल्स। कि ऐसा है कि आप सड़क पे जा रहे हैं और अचानक जंगली जानवर आ गया और आपको पता लग गया कि अब मुझसे ब्रेक नहीं लगनी, क्योंकि फासला इतना कम हो गया कि अगर आप इमरजेंसी ब्रेक भी लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि हमें इस मौके पे क्या करना चाहिए। पहला, आई ब्रेक एज हार्ड एज पॉसिबल, कि मैं कोशिश करूंगा जिस कदर मुमकिन हो उस कदर ज्यादा जोर से ब्रेक लगाने की कोशिश करूं, ताकि अगर नहीं भी बच रहा तो कम से कम नुकसान हो। दूसरा, आई ऑलवेज टेक एन इवेसिव मूवमेंट, कि मैं ऐसा करूं कि उस जानवर को बचाने की कोशिश करूं या गाड़ी यूं थोड़ी घुमा के लेके जाने की कोशिश करूं, तो ये गलत होगा। तीसरा है आई मेंटेन माई डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये बहुत जरूरी है कि जिस मैं डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं उसी में अपने शपूर में रहूं, अपनी लाइन में रहूं, ना कि दूसरे की लाइन में जाने की कोशिश करूं कि सामने से आने वाली गाड़ी, या अगर 2 लाइनों वाली गाड़ी है, 2 लाइनों वाली सड़क है, तो पीछे से आने वाली गाड़ी से ना टकरा जाऊं। तो इस चीज को मैंने बिल्कुल अपने ज़हन में रखना है कि ब्रेक लगाने की कोशिश करनी है जिस कदर मुमकिन हो, और दूसरा अपनी लाइन में रहना है, स्टीयरिंग को पकड़ के कि वो हिले ना। हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यू हैव डैमेज अ पार्क व्हीकल, कि मतलब एक गाड़ी को साइड पे पार्क हुई हुई थी, आप वहां से गुजर रहे थे और गुजरते हुए आपकी उसके साथ टक्कर हो गई, गाड़ी को रगड़ लग गई। तो यू हैव वेटेड फॉर अ रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, कि कह रहे हैं अगरचे आपने वहां पर रुक के इंतजार किया है, द इंजर्ड पार्टी हैज नॉट अपेयर्ड, कि मतलब जिनकी वो गाड़ी थी आपने उनका इंतजार किया कि शायद वो आए और आप उन्हें बताएं कि आपसे ये गलती हो गई है, कि आपसे एक्सीडेंट हो गया। इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं यू में लीव द सीन ऑफ द एक्सीडेंट विदाउट टेकिंग फर्दर एक्शन, कि मतलब जो एक्सीडेंट ये हुआ है आपसे, आप इसको बस इसी तरह ही छोड़ें और जो है आप निकल जाएं कोई और एक्शन लिए बगैर, ये गलत होगा। इट इज सफिशिएंट टू गिव योर नेम एंड एड्रेस टू द विटनेस हु हैज नॉट इन्वॉल्व्ड। वो कह रहे हैं कि मतलब एक ऐसा विटनेस जो हो, विटनेस यानी गवाह जिसका इस चीज से कोई ताल्लुक ना, उसको अपना नाम और एड्रेस दे दें। ये भी गलत है क्योंकि वो गवाह जिसने इसको देखा ही नहीं कि आपसे ही एक्सीडेंट हुआ है और आप उसको जानते ही नहीं है, तो उसको आप ना दें। तीसरा है लीव योर नेम एंड एड्रेस ऑन द डैमेज व्हीकल एंड इमीडिएटली रिपोर्ट द एक्सीडेंट टू पुलिस, यानी कि अपना नाम और पता उस गाड़ी के ऊपर छोड़ दें। उसका मतलब ये कि उसके जो विंड स्क्रीन के ऊपर जो वाइपर्स लगे हैं उसमें आप फंसा दें या दरवाजे में फंसा दें अपना नाम या एड्रेस और फ़ोन नंबर भी अगर पॉसिबल हो, और पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दें। ये हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अंडर व्हाट इमरजेंसी नंबर्स कैन यू कॉल द पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विसेज इन जर्मनी। जो जर्मनी के अंदर जो इमरजेंसी सर्विसेज है पुलिस की वो 110 है, आप सबको पता है। और जो इमरजेंसी सर्विस है जैसे फायर ब्रिगेड हो गई, क्रंकन वागन हो गई, एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ये 112 ये नंबर है उनके। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, कि आप एक जो हादसा हुआ है आप उसमें शामिल हैं, कि आपकी वजह से हुआ है।
ये आपके साथ हुआ है। व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट यू प्रेजेंट टू द अदर पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, कि जो दूसरा आदमी है उसको मैंने अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि जो वो भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, इफ़ रिक्वेस्टेड, कि अगर वो कहे मुझे कि अपने डॉक्यूमेंट्स दें, तो जो जो अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसके अंदर क्या है, द लाइबिलिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरा इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो देना है, वो तो हमारे पास हर वक्त नहीं होता ना, हमने वो देना है। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 और द ऑपरेटिंग परमिट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 जो होता है ये आपकी फार सुखशाइन होती है, जो अपने गाड़ी में रखनी होती है, जो बिल्कुल एक छोटे से 3 सफ़े में फोल्ड हुई होती है, ये आप उसको दे सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ये दो वो चीज़ें हैं जो आप दे सकते हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, यू आर द फर्स्ट पर्सन अराइव एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट विद इंजर्ड पर्सनस, कि क्या आप पहले बंदे हैं कि जो आप एक एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचे कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ हुआ है और कुछ जख्मी लोग पड़े हुए हैं। इन विच ऑर्डर डू यू प्रोसीड, कि आप किस ऑर्डर पे प्रोसीड करेंगे, कि मतलब तरीकाकार, कि आपका तरीकाकार क्या होगा। तो इसमें तीनों सवालों में 3 चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो 3 चीज़ें में से ये हैं, फर्स्ट एड देना, यानी जो आप मतलब जो हम पहली एड देते हैं किसी को, वो, यानी कि जो हम अपने तौर पे मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए। एक है कॉल द रेस्क्यू सर्विस, कि हम रेस्क्यू सर्विस को कॉल करें, और तीसरा है मेक द सीन ऑफ एक्सीडेंट सेफ, कि सबसे पहले जो है वो जो एक्सीडेंट हुआ है उस सीन को जो है हम सेव करें। तो इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो हमेशा ये होता है कि जब आप जाएं इसी जगह पे, तो आपने सबसे पहले जो है वो ट्रायंगल लगानी है 100 मीटर के फासले में कम से कम, या और कोई आपके साथ हेल्प करने वाला तो उसको भी जैकेट पहना के दूसरी गाड़ियों को वो हाथ से या लाइट से इशारे करेगी और साइड से गुजरती रहे अगर जगह है। और उसके बाद आपने फर्स्ट एड देना शुरू करनी है, और साथ साथ फिर आपने जो है ना रेस्क्यू सर्विस को कॉल करनी है। तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल ठीक है, कि पहले अपने एक्सीडेंट वाली जगह को सेव करना है, कि अगर आप ट्रायंगल नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि कोई और पीछे से गाड़ी आ रही है और वो आपको भी टक्कर मार दे। तो इसलिए आपने पहले उसको सेव करना है, उसके बाद आपने उनको फर्स्ट एड देनी है, और उसके बाद जो है आपने रेस्क्यू सर्विस को कॉल करना है, जिनका नंबर जो है आपको बताया 110 और 112, जो भी हमने पिछले सवाल में देखा है। ये हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अराइव द सीन ऑफ एक्सीडेंट विद इंजर्ड पर्सन। सेम सवाल पिछले जैसा, कि आप उस जगह पहुंचे हैं कि जहां पर हादसा हुआ है, काफी ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हैं। इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन वो ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू सर्विस को कॉल करें, दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट का जो सीन है, मंजर है, उसको सेव करें, यानी ट्रायंगल लगाएं, जैकेट पहने, और तीसरा है कि पहले चेक करें कि कौन कितने ज़्यादा जख्मी है। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले अपने एक्सीडेंट की जगह को सेव करना है, ताकि आप भी उस हादसे का शिकार ना हो। ये हमारा जवाब दुरुस्त हुआ। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हाउ कैन यू गेट हेल्प ऑन ऑटोबान, हम ऑटोबान यानी मोटरवे के ऊपर किस तरीके से मदद हासिल कर सकते हैं? तो पहला है डायल 112 और 110, बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी सर्विस या पुलिस को हम कॉल करके यूज एन इमरजेंसी कॉल बॉक्स। आपने देखा होगा कि अगर मोटरवे से आप कभी गुजरे तो शायद 1-1 किलोमीटर के फासले के ऊपर उन्होंने टेलीफोन लगाए होते हैं खंबे के साथ, कि अगर आपको कोई खतरा दरपेश हो या कोई मसला हो तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। और तीसरा है फ्रॉम द ऑटोबान सर्विसेज एरिया, कि ऑटोबान के ऊपर मुख्तलिफ दफातर बने होते हैं, या फिर आप कोई शॉप देखें या पेट्रोल पंप देखें या कोई और तरह की सर्विस देखें, तो आप उन्हें भी कॉल करके या उनसे आप मदद ले सकते हैं। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। यू नोटिस एन एक्सीडेंट इन द टनल, व्हाट डू यू हैव टू डू, हमने जो है वो एक टनल है, सुरंग है, उसके अंदर आपने देखा है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म इमरजेंसी सर्विस विया द SOS टेलीफोन, ठीक है, जो है आप इमरजेंसी सर्विस यानी फायर ब्रिगेड, क्रंकन वागन हो गई, एम्बुलेंस हो गई, पुलिस हो गई, उनको आप SOS टेलीफोन के जरिए यानी सेव अवर सोल, ये उन्होंने इसलिए लिखा है कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसी सुरंग होती है जिसमें आपके मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहे होते, लेकिन जो SOS कॉल होती है वो लाजमी हो जाती है, तो आप उसके जरिए कॉल करें। दूसरा है डू नॉट लीव योर व्हीकल, कि अपनी गाड़ी को ना छोड़ें। ये बिल्कुल ठीक है कि टनल के अंदर अपनी गाड़ी को छोड़ना जो है वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर पहले ही सही तरीके से जो दिखाई नहीं दे रहा होता और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और तीसरा स्विच ऑन द हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स, के आपकी जो वार्निंग लाइट्स वो ऑन कर दें ताकि पीछे से आने वाली जो और गाड़ियाँ हैं उनको पता लग सके। तो ये जवाब भी हमारा दोस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यू आर इन्वॉल्व इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, वट आर यू ऑब्लिक टू डू, कि मतलब एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें आप जिम्मेदार हैं या आप शामिल हैं, इस सिलसिले में आपको क्या करना चाहिए? तो इस सिलसिले में या क्या करने के पाबंद हैं?
आई हैव टू, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड माई नेम एड्रेस अपॉन डिमांड टू दोज इंटाइटल्ड टू दिस इंफॉर्मेशन, कि मुझे अपना नाम और घर का पता जो है वो देना पड़ेगा। दूसरा, इन्फॉर्म द अदर पर्सन इन्वॉल्व डेट आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, कि जो अगले लोग हैं उनको भी ये आप बताएं कि जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें आप भी शामिल थे। और तीसरा है, मूव promptly to the side of the roadway if damage is minor। बाज़ों का ऐसा होता है कि बिल्कुल छोटी सी टक्कर लग जाती है, खराश सी लग जाती है, तो ऐसे सूरत हाल में बीच सड़क को ब्लॉक करने के बजाय कोशिश करें अगर मुमकिन है कि आप रोड के साइड पे हो जाए अपनी हैजर्ड लाइट जला के, ताकि जो पीछे से आने वाली ट्रैफिक है उनको मसला ना हो, बशर्ते कि जो नुकसान हुआ है वो बहुत थोड़ा हो। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यू हैव एन एक्सीडेंट ऑन द रूरल रोड, यानी जो देही इलाका है उस सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। हाउ डू यू हैव टू सिक्योर द सीन ऑफ द एक्सीडेंट साइट, कि हम उस जो एक्सीडेंट का एरिया है, हादसे का एरिया है, जो मंजर है, उसको हम किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। महफूज करने से मुराद ये नहीं होती कि हम तस्वीरें लेके, बल्कि मज़ीद ज़्यादा वो हादसा ना बढ़े। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी ट्रायंगल लगा लें, वो जैकेट पहन लें, गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दें। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सूरत हाल है। वो कह रहे हैं, आई सेट अप द वार्निंग ट्रायंगल इन वेल विजिबल पोजीशन अबाउट 100 मीटर फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट, कि जो वार्निंग ट्रायंगल होती है, आपने देखा होगा सुर्ख कलर की एक तिकोन होती है जो गाड़ी में पड़ी होती है, वो मैं उस हादसे से 100 मीटर पहले लगा दूं ताकि आने वाली गाड़ियों को ये अंदाजा हो जाए। दूसरा, इफ नेसेसरी आई वार्न अदर व्हीकल्स यूजिंग द हैंड सिग्नल, कि अगर मुमकिन हो मेरे लिए, या मेरे पास कोई लाइट हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो पीछे से आने वाली गाड़ियों को मैं हाथ के इशारे से भी बता सकूं, ये भी ठीक है। तीसरा, आई टर्न ऑन माई हैजर्ड लाइट्स इमीडिएटली, कि जो मेरी वार्निंग लाइट्स हैं उनको भी मैं फटाफट जला लूँ जो जलती बुझती हैं, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को बर वक्त पता लग सके। ये हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट आर यू ऑब्लिग टू डू इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन द रोड एक्सीडेंट। सेम सवाल जैसे पिछला है कि मुझे क्या करना चाहिए कि अगर मैं किसी भी हादसे का जिम्मेदार हूँ या उस हादसे में शामिल हूँ, तो मैं क्या कुछ करने का पाबंद हूँ। प्रोवाइड एड इफ एनीवन हैज़ इंजर्ड, कि मैं जो हूँ जो तिब्बी इमदाद है वो दूँ अगर कोई ज़ख्मी है। स्टॉप एंड डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्सीडेंट, कि मैं अपनी गाड़ी को रोकूं, ये ना हो कि मैं वहाँ से निकल जाऊं, बल्कि अपनी गाड़ी को रोकूं और मैं हालात का जायज़ा लूं और उस हादसे का जायज़ा लूं कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। और तीसरा, सिक्योर द सीन ऑफ एक्सीडेंट, ट्रायंगल लगा के, वार्न लाइट लगा के, और जिस तरीके से भी मुमकिन हो उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। ये जवाब भी हमारा दोस्त। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वट मस्ट यू ऑब्जर्व व्हेन यू एंटर अ टनल, कि मुझे किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जब मैं किसी सुरंग में दाखिल हो रहा हूँ। पहला है, स्विच फोग हेड लैंप्स ऑन, कि जो धुंध वाली जो लाइट होती है मैं उसको ऑन कर दूं, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि सुरंग के अंदर धुंध नहीं है, तो धुंध वाली लाइट ऑन करने का कोई मकसद नहीं है। टेक ऑफ योर सन ग्लासेस, जो आपने चश्मा लगाया हुआ है वो आप उतार लें। जो आपके सन ग्लासेस हैं, अगर नज़र का चश्मा है तो पहने रखें, लेकिन अगर आपने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं तो वो आप उतार लें, क्योंकि जो सुरंग होती है उसमें काफ़ी अंधेरा होता है। और तीसरा है, ड्राइव विद डिप्ड हेडलाइट्स आल्सो ड्यूरिंग द डे इवन इन वेल लिट टनल्स, के अगर आपकी सुरंग बहुत रोशन भी है लेकिन इस सूरत हाल में भी आप अपने आप को पाबंद कर लें कि आप डिप, यानी जो नॉर्मल आपकी हेडलाइट्स हैं, हाई नहीं लो हेडलाइट्स के साथ जो है आप सुरंग में दाखिल होंगे, सुरंग में सफ़र करेंगे और सुरंग से निकलेंगे। ना आपने चश्मा पहना हो और ना आपने फोग लाइट जलाई हो, बल्कि आपने नॉर्मल जो लाइट हो वो ऑन की हो। हम चेक कर लेते हैं, हमारा जवाब ये दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट मस्ट यू डू इन केस ऑफ ट्रैफिक जाम इन टनल, कि अगर सुरंग के अंदर ट्रैफिक जाम है तो सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। पहला है, स्विच हैजर्ड वार्निंग लाइट्स ऑन, बिल्कुल ठीक है, जो मेरी वार्निंग लाइट्स उनको मुझे ऑन कर लेना चाहिए ताकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक को पता लगे कि आगे खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई ट्रैफिक जाम है। दूसरा, सिक्योर एंड लीव व्हीकल इमीडिएटली, ये मैंने भी आपको पिछले सवालों में बताया था कि जब भी कभी सुरंग के अंदर एक्सीडेंट या कुछ हो तो आपने अपनी गाड़ी से नहीं निकलना, बल्कि आपने SOS पे कॉल करनी है। तीसरा, व्हेन ट्रैफिक कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, कि अगर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल रुक जाती है, कीप अ सेफ्टी डिस्टेंस, कि जो अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर टू द कार अहेड, जो आपसे अगली गाड़ी है उससे तकरीबन 5 मीटर का फासला आपने रखना है अगर गाड़ियां बिल्कुल रुक भी जाएं। तो ये जवाब भी हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वट कैन इम्पेयर योर अटेंशन व्हेन ड्राइविंग थ्रू अ टनल, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी तवज्जो हटा सकती है सुरंग के अंदर सफ़र करते हुए।
पहले है गुड रोड मार्किंग्स की गाड़ियों जो सड़क पे अच्छे निशान लगे होते हैं, अगर सही लगे हुए हैं तो वो आपकी तवज्जो ख़राब करेंगे, ये गलत है, क्योंकि गुड मार्किंग जो होती है वो तो आपकी हेल्प करती है। अगर सही से लाइन लगी हुई है सफ़ेद कलर में और आपको सही नज़र आ रहा है तो आप अपनी ही लाइन में रहते। रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट फ्रॉम ओन कमिंग ट्रैफिक, हाँ ये है कि जो सामने से ट्रैफिक आप आ रही है तो उनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो टकरा के, जो लाइट टकरा के आपको आ रही होती है दूसरी गाड़ियों से, वो जो है वो आपकी आंखों पे पड़ सकती हैं। तीसरा है लेंथ ऑफ द टनल, के जब बहुत लंबी सुरंग हो तो इंसान तब भी जो है उसकी तवज्जो उतनी ज़्यादा नहीं रहती सही तरीके से, क्योंकि वो एक ही जैसा माहौल चल रहा होता है। तो ये वो सूरत हाल है जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वट मस्ट यू ऑब्जर्व पर्टिकुलरली व्हेन ड्राइविंग थ्रू अ टनल, कि आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, किस चीज़ को अपने मुशाहिदे में रखना चाहिए जब आप एक सुरंग में सफ़र कर रहे हो। पहला ऑप्शन है यू मे बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अ वेरी लाउड नॉइस, कि जो ऊंचा कोई भी शोर हो सकता है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है शोर होने की, वो उसकी वजह से आपकी जो तवज्जो है वो हट सकती है। दूसरा है साइंस ऑफ सेफ्टी इंस्टॉलेशन सच एस एमरजेंसी एग्जिट्स एंड एमरजेंसी टेलीफोन, कि जो आपने देखा साइड के ऊपर एमरजेंसी एग्जिट के जो निशान बने होते हैं सुरंग के अंदर, जो टेलीफोन लगे होते हैं वो शौक से रंग में लगाए होते हैं ताकि आपको दूर से नजर आ जाए। वो भी ऐसे निशान आता है कि जिनको आप देखें तो आपकी तवज्जो बढ़ सकती है, यानी अपनी कंसंट्रेशन जो है आपकी वो सही नहीं रह सकती। तीसरा है यू मे बी डिस्ट्रैक्टेड बाय लाइट इफेक्ट, की जो रोशनी है कम ज़्यादा होना, कहीं पे लाइट कम है सुरंग में, कहीं ज़्यादा है, इसकी वजह से भी जो आपकी तवज्जो है वो सही नहीं रहती। जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट यू मस्ट बी ऑब्जर्व इन टनल, कि कौन सा ऐसा सही तरीक़ाकार है जो आप टनल के अंदर हो यानी सुरंग के अंदर हो तो आपने उसका ख्याल रखना है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने हमेशा ख्याल रखना है, कौन से ऐसे कवानीन है। पहला है डू नॉट मेक अ यू टर्न, आपने यू टर्न नहीं लेना, जो भी हो जाए आपने यू टर्न नहीं लेना। दूसरा है ड्राइव विद डिप्ड हेडलाइट्स आल्सो बाय डे इवन इन अ वेल लिट टनल, कि अगर आपकी सुरंग में बहुत अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, आपकी सुरंग बहुत रोशन भी है, लेकिन तब भी आपने अपनी नॉर्मल हेडलाइट्स गाड़ी की ऑन करनी है। तीसरा है फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टनल पर्सनल, फॉलो इंस्ट्रक्शन जो भी हमें हिदायत दी जाएं और मालूमात दी जाएं, जो टनल के लोग हों उनको हमने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। इसका मकसद ये है कि ऐसा हो सकता है कि 2 लाइन की आपके टनल हो लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो और कोई आपको इशारे से कह रहा हो कि आप दूसरी लाइन पे आ जाएं, या एक गाड़ी को रोक के कहे दूसरी पहले जाए फिर आप जाएं, तो आपने उनकी जो हिदायत हैं उनको आपने देखना है और उनको अपने फॉलो करना है। हमारा ये जवाब भी दोस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ टनल ऑन माई रूट वट शुड आई नो, कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उसमें एक सुरंग आएगी, ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। आई शुड नो हाउ आई पार्क एंड लीव माई व्हीकल इफ आई एम अनएबल टू कंटिन्यू ड्राइविंग, के मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकता हूँ और कैसे मैं अपनी गाड़ी छोड़ सकता हूँ अगर मैं ड्राइविंग करने के काबिल ना रहा। ये हमारा जवाब दुरुस्त है। दूसरा है आई कैन बी श्योर दैट हेल्प विल अराइव प्रॉम्प्टली इन द इवेंट ऑफ एमरजेंसीज, के मतलब कि मुझे इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि मतलब अगर कोई भी एमरजेंसी सूरत हाल होगी तो उसके अंदर जो है मुझे कोई भी जो मदद है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है जिसके बारे में मुझे मतलब अगर ना भी हो तो ये मुझे पता है कि ये कैसे होगा। आई शुड नो हाउ स्केप रूट्स आर इंडिकेटेड इन द टनल। तीसरी बात यह है कि जो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर टनल के अंदर सुरंग के अंदर कोई भी खुदा न खास्ता हादसा होता है तो वहाँ पर मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे सीधे हाथ के ऊपर ये टेलीफोन एमरजेंसी आएंगे और सीधे हाथ के ऊपर जो है वो जो एमरजेंसी रास्ता होता है, जो दाखिली खारजी रास्ता होता है, उसका भी मुझे पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर होगा। जो बीच वाला आंसर है इसको मैं और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखें, वो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आप सुरंग वाले रास्ते से सफ़र कर रहे हैं तो अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो तो आपको जो मदद है वो तो पहुंचेगी लेकिन वो बिल्कुल वक्त पे नहीं पहुंच पाएगी। उसकी वजह ये है कि जो सुरंग होती है उसका रास्ता थोड़ा तंग होता है, तो उस वजह से जो है सुरंग अक्सर होती हुई 1 किलोमीटर की कभी छोटी होती है, तो इस सूरत हाल में मदद ज़रूर पहुंचेगी लेकिन प्रॉम्प्टली वक्त पे, बिल्कुल ऐसे नहीं हम कह सकते कि फटाफट पहुंच जाएगी, उसमें टाइम लगता है। इसलिए आपको अपनी मदद आपके तहत बाज़ औक़ात जो खारजी रास्ते होते हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा जवाब दुरुस्त है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाइल ड्राइविंग थ्रू अ टनल, हम एक सुरंग में सफ़र कर रहे हैं, यू नोटिस अ फायर इन योर व्हीकल, आपको
आप नो ये इस चीज़ का देखते हैं, आपको पता लगता है कि आपकी गाड़ी में आग लग गई है, यू आर नॉट एबल टू एग्जिट द टनल, और आपको ये भी लग रहा है कि आप सुरंग से बाहर नहीं निकल सकेंगे गाड़ी लेके, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? आई ब्रिंग द व्हीकल्स टू अ halt as far to the right side of the roadway as possible और park in the emergency layway। यानी मैं क्या करूं, सबसे पहले अपनी गाड़ी को जिस कदर मुमकिन हो सीधे हाथ की तरफ ले जाऊं, कि मतलब वो दूसरी गाड़ी से जितनी दूर हो सके इमरजेंसी लाइन में ले जाऊं अगर है वहां पर। ओके, अब ऑप्शन टर्न ऑन द हैजर्ड वार्निंग सिस्टम, यानी जो इमरजेंसी लाइट्स हैं उन्हें मैं ऑन कर दूं, ताकि वार्निंग वाली लाइट, ताकि पीछे वालों को पता लग जाए कि इस गाड़ी के साथ कोई मसला है या आगे मसला है। स्विच ऑफ द इंजन, कि मैं इंजन बंद कर दूं, बिल्कुल ठीक है। लीव द की इन द इग्निशन, जो चाबी है ना वो मैं अपनी उसमें लगी रहने दूं गाड़ी में, उसे मैं ना निकालूं। ये तीनों चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। While driving in a tunnel, you were forced to bring your vehicle to halt due to a fire। कि आप एक सुरंग में सफर कर रहे थे और आग की वजह से आपको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा है। इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? आई ट्रिगर द फायर अलार्म एट द इमरजेंसी कॉल पॉइंट। अगर मेरे बिल्कुल करीब इमरजेंसी कॉल पॉइंट है तो मैं फटाफट जो हूँ उसके जरिए अलार्म लगा दूं, फायर वाला अलार्म बटन दबा दूं कि गाड़ी में आग लग गई है। आई लॉक माई व्हीकल, कि मैं गाड़ी में बैठा रहूं और मैं अपनी गाड़ी को बंद कर दूं, ये गलत है। या गाड़ी के अंदर मैं नहीं भी हूं तो मैं गाड़ी के अंदर चाबी लगी रहने दूं, क्योंकि हो सकता है कि उस गाड़ी को खींच के या उसको खोलना पड़े या कुछ करना पड़े सेफ्टी के लिए, तो इसलिए उसको मैंने लॉक नहीं करना। तीसरा, आई एक्सटिंग्विश द फायर एज बेस्ट आई कैन, कि जो आग बुझाने वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है वो मैं इस्तेमाल करूं, वो जो एक लाल कलर का आपने देखी होगी बोतल रखी होती है, उसको मैं उस बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करूं जिस कदर मैं कर सकता हूं। ये जवाब भी हमारा दोस्त है। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड यू डू व्हेन ड्राइविंग थ्रू अ टनल, आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक सुरंग में सफर कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है आई मेमोराइज द सेफ्टी फीचर सच एज इमरजेंसी एग्जिट्स एंड इमरजेंसी टेलीफोन्स, कि मुझे ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि इस टनल के अंदर, इस सुरंग के अंदर कौन कौन से हंगामी रास्ते हैं और कौन कौन से हंगामी फ़ोन करने के ज़रिए हैं। ये जवाब दुरुस्त है। दूसरा है इन अ टनल विदाउट विद ऑन कमिंग ट्रैफिक आई पोजीशन माई सेल्फ टूवर्ड्स द राइट हैंड एज ऑफ द रोडवे, कि मतलब कि मैं अगर टनल पे जा रहा हूँ तो सामने से भी अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैंने हमेशा कोशिश करनी है कि मैं जिस कदर मुमकिन हो सके अपने सीधे हाथ की तरफ सफ़र करूँ। ये भी ठीक है। तीसरा, आई ड्राइव विद अ रिड्यूस डिस्टेंस टू द व्हीकल अहेड सो डैट आई कैन यूज इट्स टेल लाइट्स एज अ गाइड। ये बिल्कुल गलत है कि मतलब कि मेरे आगे गाड़ी जा रही है और मैं बिल्कुल उसके सर पे चढ़ के ड्राइव करूं, इसलिए कि जो उसकी लाइट है उसकी नज़र उसको मैं देख के सफ़र जारी रख सकूं, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। हमारा जवाब दोस्त, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू डू इन अ टनल विद ऑन कमिंग ट्रैफिक, कि अगर सामने से आने वाली जो ट्रैफिक है, मतलब एक टनल है वो, उसमें एक आने वाला शपूर है एक जाने वाला शपूर है, एक आने वाली लाइन है और एक जाने वाली लाइन है, इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? तो इस सूरत हाल में जो करना चाहिए वो हम देखते हैं। डू नॉट ड्राइव ओवर द लैंड बाउंड्री मार्किंग्स, यानी जो बीच में लाइन लगी हुई है बिल्कुल उसके करीब करके सफ़र या उसके ऊपर ना करें कि सामने से आने वाली गाड़ी से ना टकरा जाए। ड्राइव ओवर द लैंड बाउंड्री मार्किंग्स व्हेन ओवरटेकिंग, कि अगर हम ओवरटेक कर रहे हैं तो हम उस लाइन के जो है बिल्कुल ऊपर जो बाउंड्री है उसके ऊपर सफ़र करें, ये भी गलत है। जब भी ओवरटेक करना होता है आपको पता है कि फासला रख के करना होता है। और तीसरा है डू नॉट मेक अ यू टर्न, कि हमने यू टर्न नहीं लेना। ये हमारा जवाब भी बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वीडियो और ये टनल के बारे में ही है, हम देख लेते हैं। एक सुरंग से मुतालिक है कि हम सुरंग में जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसकी एक लाइन जो है वो बंद हुई हुई है और अब दूसरी लाइन में जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि आगे जो है वो आग लगी हुई है, धुआं लगा हुआ है और लोग जो हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसको हम दोबारा प्ले कर लेते हैं। ओके, ये इमरजेंसी एग्जिट्स भी हम देख सकते हैं, हमें ये निशान नज़र आ रहे हैं बाहर निकलने के। ओके, अब हम इन सवालात की तरफ जाते हैं। ओके, व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ, कि अभी सही इस मौके पे हमें क्या करना चाहिए? आई स्टॉप, मैं रुक जाऊँ, स्विच ऑफ द इंजन, कि मैं रुका हूँ और मैंने अपना इंजन बंद किया। अब इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए? पहला है लीव द इग्निशन की और ट्रांसपोर्टर बिहाइंड
व्हेन लिविंग द व्हीकल, कि अगर जब मैं अपनी गाड़ी को छोड़ रहा हूँ या गाड़ी से निकल रहा हूँ बाहर की तरफ, तो मैंने अपनी गाड़ी की चाबी या ट्रांसपोर्टर जो बटन होता है छोटा, उसको मैंने अपनी गाड़ी में रहने देना, उसको मैंने अपने साथ लेके नहीं जाना। दूसरा, वेट इन द व्हीकल फॉर द सीन ऑफ द एक्सीडेंट टू बी क्लियर्ड, कि मैं अपनी गाड़ी में बैठ के इंतजार करता रहा हूँ जब तक ये एक्सीडेंट का सीन क्लियर ना हो जाए। ये गलत हो जाएगा। मैंने कोशिश करनी है जिस कदर मुमकिन हो अपने सीधे हाथ की तरफ गाड़ी को लगा लूँ, क्यों, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीधा हाथ बंद है, तो जिस हद तक मुमकिन हो मैं अपनी गाड़ी को साइड पे करूँ, लेकिन मैंने गाड़ी के अंदर नहीं रहना, मैंने अपनी गाड़ी से बाहर निकलना है। तीसरा, एग्जिट द टनल विया इमरजेंसी एग्जिट, कि जो इमरजेंसी एग्जिट है उसके ज़रिए जो है मैं बाहर निकल जाता हूँ। ये भी जॉब ठीक लगेगा। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जॉब ठीक है कि नहीं, और हमारा जॉब ठीक है। और इसके साथ हमारा एक और चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें, और जो आपके मुफीद मशवरे हैं उनसे हमें नवाजें, हमें बताएं। अगर इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है हमें बताएं, या आप कुछ और जानना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपको अभी क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि उनको अलहदा वीडियो में बनाकर आपको बताया जाए, तो आप हमें ज़रूर बताएं। कमेंट्स के ज़रिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, हम और हमारी टीम आपको बर वक्त जवाब दें और आपकी इस मुश्किल को कम करने में जिस कदर हम आपकी मदद कर सकें हम कर सकें। थैंक यू सो मच।